Hello, good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone now. ऑल राइट सो टुडे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट एविएशन मेट्रोलॉजी। जो आज का आपका डेमो लेक्चर है इसमें यू आर ऑल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि मेट्रोलॉजी क्या होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग मंथ, जिसमें हम लोग मेट्रोलॉजी के पूरे नट्स एंड बोल्ट्स को एकदम डीप कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझ रहे होंगे। समझते हैं सबसे पहले कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम आयुष गुप्ता। आई एम योर ग्राउंड इंस्ट्रक्टर और मैं पिछले 5 साल से मैं डीजीसीए सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, विच इंक्लूड्स योर एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन एंड आरटीआर। आज हम लोग मेट्रोलॉजी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कभी भी किसी टॉपिक में आपको मीन वाइल पढ़ाते वक्त कभी भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो मेक श्योर टू रेज योर हैंड, या फिर आप अपने क्वेश्चंस को उसी टाइम आप चैट बॉक्स में यू कैन ड्रॉप सो दैट आई कैन गेट टू नो कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम और टॉपिक्स हमारा स्किप नहीं होगा। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मेट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज्यादा आपका रियल लाइफ में एप्लीकेबल होने वाला सब्जेक्ट है। उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं कि व्हाट इज मेट्रोलॉजी। सिंस आप लोग को मैं इस तरीके से समझना चाहता हूं कि आप लोग न्यू हो टू द एविएशन बैकग्राउंड और आपका ये पहला सब्जेक्ट है जिसमें यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज मेट्रोलॉजी। सो हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। सो कंसिडरिंग द फैक्ट आप एविएशन में क्यों आए, टू बिकम अ गुड पायलट, टू बिकम अ नॉलेजेबल पायलट जो कि एक एयरक्राफ्ट को सेफ तरीके से फ्लाई कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो पायलट एक एयरक्राफ्ट को सेफली फ्लाई तभी कर सकता है जब उसको प्रॉपर हर एक चीजों के बारे में नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, एयरक्राफ्ट को फ्लाई कैसे करते हैं, साथ ही साथ जिस जगह पे एयरक्राफ्ट को वो फ्लाई कर रहा है वो जगह कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जिस इन्वायरमेंट में एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं इस मौसम को देख के, सनी डेज हो गया आपका, कूलर डेज हो गया आपका, रेनी डेज हो गया आपका, नाइट में फ्लाइंग आप करते हो, तो किस तरीके से आप इस इन्वायरमेंट में होने वाले वेदर को, एटमोसफेयर को आप जितने अच्छे तरीके से समझ पाओगे, डोंट यू थिंक आपका फ्लाइट उतना ज्यादा सेफ हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, वन फाइन डे आप अपना फ्लाइट करते हो, ठीक है, और आप बाहर जाके मौसम को देखते हो। मौसम को देख के यू कैन एनालाइज इट और बहुत कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारा फ्लाइट जो है वो सेफ होने वाला है या नहीं। और इस पूरे सब्जेक्ट में हाउ यू आर गोइंग टू डिकोड द वेदर आउटसाइड, क्या क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इस पर्टिकुलर पूरे इंटायर वेदर सिस्टम को, जो कि आपके डायरेक्टली सेफ्टी को अफेक्ट करता है, ये पूरे चीज को आप समझ रहे होगे एंड इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू टू मेक अ बेटर पायलट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स इस हिसाब से बिल्डअप होगा, आप फ्लाइट को सेफली फ्लाई कर सकोगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया हो गया है कि मेट्रोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बट rather देन गोइंग मैं लिख के आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीजें होता है मेट्रोलॉजी में, मैं चाहूंगा कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी कर दूं मैं मेट। तो कुछ एनिमेशंस के थ्रू मैं आज समझाना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले मेट क्या होता है। जैसे ही हम लोग मेट समझ लेंगे, कुछ कुछ फर्दर टॉपिक्स जो कि आज हमारे डेमो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक्स फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ इजी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ, साथ ही साथ कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजी बना के आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, ताकि जिस तरीके से मेजोरिटी ऑफ द बच्चे गलती करते हैं जो कि वो रट के जाते हैं, मेमोराइज करके जाते हैं और उनको फ्यूचर में जाके दिक्कत होती है, वही सेम दिक्कत आपको ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मेट्रोलॉजी। ऑल राइट, ऑल राइट।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, जैसा कि आप देख सकते हो मेट्रोलॉजी में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में मैं एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करूं, तो आपका ये जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस फिस्ट एज अ अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में ही आप अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले हो। तो इस एटमॉस्फेयर के बारे में आपको हर एक चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपके लिए अच्छा है फॉर अ सेफ फ्लाइंग, कौन सा डेंजरस हो सकता है, किस किस कंडीशंस में आप अलग तरह की चीजों को इनकाउंटर करने वाले हो। तो ये एटमॉस्फेयर और ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का ये लेयर्स है, ये सब हम लोग मेट्रोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो कि आपके मेट्रोलॉजी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके वेदर को अफेक्ट करता है, और आपके फ्लाइट को, जिस तरीके से आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो, उस पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट लाता है। सो ये टेम्परेचर हो गया, आपका ये प्रेशर सिस्टम हो गया, मैं आज आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका टेम्परेचर वाले चीज को हमने डिस्कस कराई, साथ ही साथ विंड्स। विंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके मेट्रोलॉजी में, जो कि आपके फ्लाइट को अफेक्ट करता है। तो इस विंड को भी आप स्टडी करने वाले हो कि कौन सा विंड आपके लिए डेंजरस है या फिर कौन सा विंड आपके लिए सेफ है। ऑल राइट, कमिंग बैक टू नाउ क्लाउड्स। आप कभी भी जाते हो स्काई की तरफ देखते हो, आप क्लाउड्स को देख के बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो कि इस क्लाउड को मुझे अवॉइड करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइंग, या फिर इस क्लाउड में जाना हमारे लिए सेफ होगा। या फिर अगर हम लोग इस क्लाउड में जाते हैं तो हाँ, हमें रेन इनकाउंटर हो सकता है, माइट बी वी कैन इनकाउंटर थंडर स्टॉर्म एज वेल। तो ये सब चीज आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू ही पता चलने वाला है। फिर प्रिसिपिटेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ रेन, स्नो, हेल, किस तरीके से क्लाउड के फॉर्म में ये सब चीज निकलता है, और आपके एविएशन को हाउ इट इज इम्पैक्टिंग एज वेल। दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न इन मेट्रोलॉजी। फिर एयरक्राफ्ट आइसिंग। नाउ जस्ट इमेजिन यू आर फ्लाइंग योर एयरक्राफ्ट, और आपका एयरक्राफ्ट का वेट वॉज फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोग्राम्स। ऑल ऑफ अ सडन क्लाउड्स में फ्लाई करते करते एयरक्राफ्ट पे आइसिंग एक्यूमुलेट हो गया, मतलब बर्फ का एक लेयर आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल वो आइस जो है, वो आपके एयरक्राफ्ट पे काइंड ऑफ कुछ वेट ऐड करेगा। वेट ऐड करेगा दैट मीन्स एयरक्राफ्ट हेवी हो गया, भारी हो गया। और भारी होगा तो क्या दिक्कत हो सकता है, एयरक्राफ्ट जितना स्विफ्टली फ्लाई कर रहा था उतना स्विफ्टली वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, नीचे आने लगेगा क्योंकि वो हेवी हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमारे एयरक्राफ्ट के सेफ्टी को इम्पैक्ट कर रहा है। यही सेम चीज आइसिंग वाला आप इस पर्टिकुलर चीज में मेट्रोलॉजी में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, और देखते हैं फॉग। फॉग एक बहुत ही हमारे इंडिया से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेदर फिनोमिना है, जो कि हमेशा हम लोग विंटर में इनकाउंटर करते हैं। और क्योंकि आप न्यूज़ सुनते रहते हो कि फॉग के वजह से किस तरीके से हमारा फ्लाइट काफी ज्यादा डिले होता है, तो ये फॉग का फॉर्मेशन, फॉग किस तरीके से बनता है, कितने समय के लिए लास्ट करता है, कैसे इसको हटा सकते हैं, ये सब चीज हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फॉग के अलावा आपका विजिबिलिटी। आपको पता है विजिबिलिटी किस तरीके से हमारे फ्लाइट को इम्पैक्ट करता है। जितना बेहतर विजिबिलिटी है दैट मीन्स एक पायलट को, ही और शी इज हैविंग अ गुड गुड विजुअल रेफरेंस ऑफ चेक पॉइंट्स। वो अच्छे से देख सकता है कि उसको कहाँ लैंड करना है, किस ऑब्स्टेकल को उसको अवॉइड करना है। सो विजिबिलिटी किन किन कारणों से आपका इट इज अफेक्टिंग, इट इज गेटिंग अफेक्टेड, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मेट्रोलॉजी। कितना विजिबिलिटी होना चाहिए फॉर सेफ फ्लाइट, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेंजरस वेदर में आते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म अगर कहीं पे हो रहा है, थंडर स्टॉर्म काइंड ऑफ आप अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि बारिश हो रही है, उसके साथ लाइटनिंग भी हो रही है, ये दोनों साथ में हो, तो इसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अब ये अगर होना शुरू होता है तो ये कितने समय तक लास्ट करेगा, कितने समय के बाद हम लोग एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। अगर मिड फ्लाइट में अगर हमें लाइटनिंग का साउंड होता है, सुनाई देता है, सो व्हाट वी कैन डू। क्या हमें फ्लाइट कंटिन्यू करना चाहिए या हमें इंस्टेंट लैंड करना है किसी भी नियर सुइटेबल एरोड्रोम पे। ये सब चीज का नॉलेज आपको मेट्रोलॉजी से ही मिलेगा। फिर आपके इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी होता है। इंडिया में हर अलग अलग मंथ में किस तरह का वेदर आप इनकाउंटर करने वाले हो। मॉनसून हो गया आपका, प्री मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, समर, विंटर्स, ये सब आप समझने वाले हो। एंड फाइनली द वेदर ब्रॉडकास्ट।
वेदर ब्रॉडकास्ट को अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में अगर समझाऊं आपको, तो जस्ट लाइक अ न्यूज। जैसे आपने कभी ना कभी बचपन में या फिर अभी भी आप न्यूज चैनल्स देखते होगे। न्यूज चैनल में किस तरीके से आपका न्यूज ऐसे ब्रॉडकास्ट होते रहता है जो कि बताता है आपको कि आज क्या हुआ। उसी तरीके से वेदर ब्रॉडकास्ट में आपको ये पता चलता है कि मौसम कैसा है, कैसा होने वाला है, जो कि एक सेफ डिसीजन लेने में आपको एक हेल्प करेगा। दैट व्हाट यू कैन डू, आपको अभी टेक ऑफ करना है या नहीं करना है, या फिर फ्लाइट को डिले करना है। ये सब चीज के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो इन एविएशन मेट्रोलॉजी। ऑल राइट। ठीक है। अब कुछ कुछ सिंपल टॉपिक्स के साथ पहले स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। फिर उसके बाद आई विल मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, और मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए और ज्यादा आसान बना दूं। एज ऑफ नाउ एज आई कैन सी, अभी फिलहाल के लिए चैट बॉक्स में किसी का कुछ मैसेज नहीं है। अगर डाउट है आपको कभी भी आ रहा है तो यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट ओवर देयर। ऑलराइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एटमोस्फेयर, और कुछ कुछ चीजों के बारे में समझने वाले हैं। ये सबसे पहला आपका चैप्टर मिड में भी होगा जब हम लोग मिड का नॉर्मल क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स अब स्टडी अबाउट एटमोस्फेयर। एज आई हैव टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि ये है आपका प्लैनेट अर्थ। दिस वन इज योर प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ के चारों तरफ एयर है, जो कि अर्थ को सराउंड करके रखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको कहीं जाने नहीं देता है। ये रहा आपका एक एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। नाउ द थिंग इज, हम लोग अगर मेट नॉर्मली पढ़ते हैं तो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाता है, दैट इज लैप्स रेट। ये लैप्स रेट क्या होता है मैं ये आपको बता दूंगा, जो कि बहुत इजी है समझना। बट ये क्यों होता है, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इसको समझने में मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले लैप्स रेट हमें ये बताता है कि दैट इट इज फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज ऑफ हाइट। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, आप चाहो तो इसको फेयर भी कर सकते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो तो ये और अच्छी बात है। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर पॉसिबल है तो आप लोग कैमरा अपना ऑन कर लो, ताकि मेरे लिए वो चीज बताना आपके लिए और आसान रहे। सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप कितनी चीजों को समझ रहे हो या कितनी चीजों को आप नहीं समझ रहे हो। ऑल राइट। ठीक है। मैंने अभी लैप्स रेट के बारे में आपको क्या बताया, मैंने लैप्स रेट के बारे में आपको ये बताया कि दैट इट इज फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। कहने का मतलब ये है कि आपका जिस तरीके से हाइट इंक्रीज कर रहा है उस तरीके से टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि ये है आपका ग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे ये बना लूं, दिस वन इज योर ग्राउंड। ऑल राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड में जो आपका टेम्परेचर है वो कंसिडर कर लो आपकी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है, आप 1000 फीट पे जा रहे हो, 2000 फीट पे जा रहे हो, फर्दर और ऊपर आप जा रहे हो, 10,000 फीट पे जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। 18 डिग्री सेल्सियस आपको मिल रहा है, आपको फिर फर्दर 16 डिग्री सेल्सियस आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। तो ये जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज हुआ, क्या आपने इनकाउंटर करा? आपने ये इनकाउंटर करा कि आपका टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है। इसी चीज को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। आई कैन सी बहुत लोगों का कैमरा ऑफ है, आप लोग कैमरा ऑन कर लो प्लीज। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। कैमरा ऑन रहेगा देन ओनली आई कैन कंटिन्यू इन अ गुड मैनर ना, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, कैमरा आप लोग ऑन कर लो। नवनीत आप क्लास में हो, साफिया आप लोग कैमरा ऑन कर लो। ऑल राइट। अभी हमने देखा कि हमारा जो टेम्परेचर है
वो ड्रॉप हो रहा है। कैसे ड्रॉप हो रहा है? जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज कर रहा है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? हाइट के साथ हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। किसी के पास है आइडिया? एनी वन हु नोज वाई दिस इज हैपनिंग? यू कैन रेज योर हैंड। ऑल राइट संदीप, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यू जस्ट एक्सप्लेन टू एवरीवन, मैं एक चांस दूंगा आपको। ट्राई टू एक्सप्लेन। ऑल द बेस्ट। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। ऑल राइट, गो अहेड। यू आर नॉट ऑडिबल। पर फिर से ट्राई करो, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ। नाउ अनम्यूट योर सेल्फ। एनीवन हु कैन लिसन संदीप। संदीप से समथिंग। ऑल राइट, कोई बात नहीं। सुकन्या आप ट्राई करो, क्यों होता है? आपने भी हैंड रेस करा है। ट्राई टू एक्सप्लेन लैप्स रेट क्यों होता है। ओके, लेट मी जस्ट आस्क। अनम्यूट योरसेल्फ। ऑल राइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। रवि, दिव्यांश, आनंद, आप लोग कैमरा अपना ऑन कर लो। ये सुकन्या, आप बताने वाले थे लैप्स रेट क्यों होता है, बताइए। ऑल राइट, जैसा कि मैं चैट में भी देख सकता हूँ, बहुत लोगों का रिस्पॉन्स है, मैं चैट में भी आता हूँ कि आपका क्यों हो रहा है लैप्स रेट। ऑल राइट सुकन्या, आप आंसर करना चाहते हो? गो अहेड। Maybe because of reducing air molecules. All right, so we have reducing air molecules. All right. That means somewhat you are trying to say कि air molecules height में ऊपर जाने के साथ कम होते हैं, which is Yeah, correct. yes. Which is correct. एक चीज तो है कि air molecule जैसे जैसे height में आप ऊपर जाते हो that reduces, that is correct. But this is not the actual reason. Okay. यस, किसी और के पास है, किसी ने टेक्स्ट करा है ड्यू टू लो प्रेशर, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स टू एब्जॉर्ब द सराउंडिंग हीट। समवॉट क्लोजर संदीप, आप बहुत क्लोज हो आप अपने आंसर से। आपका माइक अगर अभी काम कर रहा होता तो यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड। ऑलराइट, और कोई है अपने आंसर के साथ? ऑलराइट, एक और आंसर हमारे पास आया है, बिकॉज ऑफ अर्थ हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। ऑल राइट, ठीक है। समझते हैं कि लैप्स रेट होने के पीछे रीजन क्या है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पता है तो आपको मेट्रोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में अभी से ही काफी ज्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले आप ये समझो कि एटमॉस्फेयर में हम लोग अगर कहते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में डेफिनेशन हमें क्या बताता है? दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब ये बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है। गैसेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो गैसेस में क्या है आपका? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, आपका नाइट्रोजन है, आपका आर्गन है। देर आर सो मेनी गैसेस, वाटर वेपर है। बहुत सारे गैसेस होते हैं, बट इसमें से कुछ स्पेशल गैसेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इस ग्रीन हाउस गैसेस को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं आपको। देखो, जनरली लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडी है, वेदर इट इज कोल्ड, वेदर इट इज हॉट, उनके अंदर से एनर्जी जो है वो रेडिएट होता है। ये एनर्जी जो है वो रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ये चीज। एनर्जी जो है वो रेडिएट करता है। अब ये जो रेडिएशन आपका निकल रहा है, ये रेडिएशन दो तरह के होते हैं।
आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको ये चीज हेल्प करेगा बाद में। रेडिएशन दो तरह के होते हैं जनरली, इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं वाया शॉर्ट वेव, आपका पहला, और दूसरा होता है आपका लॉन्ग वेव। नाउ अगर कोई बॉडी गर्म है, अगर वो बॉडी हॉट है, तो उससे हमारे जो वेव्स निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव्स। जनरली हॉट वेव से, हॉट बॉडी से जो एनर्जी एमिट होता है दैट इज शॉर्ट वेव्स। और जनरली जो कोल्ड बॉडीज हैं आपके, उससे जो वेव्स एमिट होते हैं दैट इज लॉन्ग वेव। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस गैसेस का एक प्रॉपर्टी होता है, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि आपके लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्व करते हैं, ये लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्व करते हैं। ये बात आप याद रखना अभी फिलहाल के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्व करते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपका ओजोन है, एंड वाटर वेपर है, और भी साथ साथ अलग अलग गैसेस हैं। बस अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव को एब्जॉर्व करते हैं, तो लैप्स रेट के बारे में आप ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। ऑल राइट, आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ कंसिडर दिस कि ये है आपका सन, यहां पे मैंने बनाया सन समवेयर ओवर हियर, एंड दिस वन इज योर, हम्म, ठीक है, ये सन है, और ये मैंने बनाया अर्थ का सरफेस, समथिंग लाइक दिस। दिस वन इज योर अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, सन से जो रेज निकलेगा वो अर्थ तक पहुंचेगा। अब नेचुरल फिनोमिना क्या कहता है, सन जो है इट इज अ सोर्स ऑफ हीट, हीट इससे निकल रहा है, हाँ या ना। अब जनरली बॉन फायर होता है तो क्या हम लोग आग के जितना नजदीक रहते हैं हमें गर्मी उतनी ज्यादा महसूस होती है, हाँ या ना। आग से जितना दूर आप चले जाओगे तो आपको गर्मी कम महसूस होगी। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा इस पॉइंट पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस पॉइंट पे थोड़ा सा कम होना चाहिए, इस पॉइंट पे थोड़ा सा और कम होना चाहिए, और सबसे कम आपका यहाँ होना चाहिए। यस और नो, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों हमारा नीचे वाला जो सरफेस है वो सबसे ज्यादा हॉट है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर आपका ठंडा होने लगता है। ये उल्टा क्यों हो रहा है। नीचे में आपका टेम्परेचर अगर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर आपको 18 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, देन यू विल गेट 16 डिग्री, देन 14 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है यही समझना इंपॉर्टेंट है। इट इज बिकॉज ऑफ योर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हैं, वेदर इट इज ओजोन, वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वेदर इट इज वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं कि ये लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्व करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। अब समझो, सन से जो रेडिएशन निकला, सन क्या है, हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी है। और हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है वो क्या निकलता है, दोज आर योर शॉर्ट वेव्स। तो ये शॉर्ट वेव्स सन से निकलना शुरू हुआ। अब जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर वाले लेयर में ये अंदर इंटर करता है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने बनाया एटमॉस्फेयर। अब ये जो वेव है ना ये शॉर्ट वेव है, ग्रीन हाउस गैसेस इसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करना। तो ये सन के जो ये रेज है वो आते हैं और अर्थ को हिट करते हैं। अब दुनिया का जो भी बॉडी है ना उसको अगर एनर्जी मिल रहा है तो वो एब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी रिलीज भी करते रहता है। तो अर्थ ने ये एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना शुरू किया, और फिर अपना अर्थ ने इसी एनर्जी को रेडिएट करना शुरू भी करा। लेकिन सिंस आपका जो अर्थ है वो क्या है, कोल्ड बॉडी है ना। सन के कंपैरेटिवली अर्थ तो कोल्ड बॉडी है। अब अर्थ ने क्या रेडिएट किया, अर्थ ने रेडिएट किया लॉन्ग वेव, और ये लॉन्ग वेव नीचे से ऐसे जा रहा है, और एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, एटमॉस्फेयर ने इसी लॉन्ग वेव को क्या करना शुरू किया, एब्जॉर्ब करना शुरू करा। तो हीट अल्टीमेटली कहाँ से मिल रहा है, देखा जाए तो नीचे से मिल रहा है ना, क्योंकि रेडिएशन नीचे से निकल रहा है, और ये नीचे से आपका ये पूरा एटमॉस्फेयर आपका इन्हीं सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसीलिए रीजन है कि आपका अर्थ के सरफेस पे
सबसे ज्यादा टेम्परेचर हॉट होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। अंडरस्टूड? एनी वन हु इज हैविंग डाउट यू कैन रेज योर हैंड, किसी को भी अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये बस शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव एंड ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके काइंड ऑफ लैप्स रेट को 100% डिफाइन करता है। तो इट्स वेरी गुड। मेरे को दिखने में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड यू कैन एक्सप्लेन टू अदर्स एज वेल। रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है मेट्रोलॉजी, इट इज दैट इजी। ऑल राइट नवनीत, आप माइक ऑन करके आप बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। आप अपना कैमरा ऑन कर लो क्वेश्चन पूछने से पहले, इफ इट इज पॉसिबल। सर वो ये नहीं समझ में आया कि वो एब्जॉर्ब मतलब जो आपने वो का सन गिव्स यू हीट टू अर्थ, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जाता है वो। अच्छा, ये सेकंड पार्ट आपको नहीं समझ में आया। मैं ये कह हम्म। रहा हूं कि जो सन से जो रेडिएशन निकला है ना, दैट इज शॉर्ट वेव, और वो अर्थ हम्म। एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी बॉडी है ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ रिलीज भी करता है। ये हर बॉडी का प्रॉपर्टी है। तो अर्थ ने इस सन के शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब करा इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट अर्थ जो है वो रिलीज भी करेगा। अब वो रिलीज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, क्योंकि अर्थ आपका एक कोल्ड बॉडी है। अब ये जो लॉन्ग वेव्स निकल रहे हैं ना, इसको ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि एटमॉस्फेयर में आपका प्रेजेंट है एवरीवेयर, दैट इज एब्जॉर्बिंग। तो ग्रीन हाउस गैस मतलब वो हीट एनर्जी को एस्केप नहीं होने दे रहा है। ये रहा अर्थ का सरफेस, यहाँ से हीट एनर्जी निकल रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हर जगह मौजूद है, वो एस्केप ही नहीं होने दे रहा है, जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। तो इस वजह से ये हीट जो है वो ट्रैप रहता है, और ये नीचे से हीट का सोर्स है, दैट इज और अर्थ। इसीलिए नीचे टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म होता है और ऊपर आपका ठंडा होता है। अंडरस्टूड? ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़े। जैसे जैसे मैं आप लोगों को मेट पढ़ाऊंगा आगे इस लैप्स रेट के बारे में या फिर इन्वर्जन के बारे में, थोड़ा सा हम लोग और समझ रहे होंगे। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक था, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि स्क्रीन पे पेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि दैट व्हाट वी हैव लर्नड राइट नाउ, दैट इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। क्योंकि पढ़ाई आप इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जैसा कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन। ऑल राइट, ये आप देखो। ये जो है आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिख रहे हैं, ये है क्या, मैं आपको पहले वो बता दूं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर का ये एटमॉस्फेयर है, जिसमें एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स बने हुए हैं। जैसे कि ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, ये पहला लेयर है। देन द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। देन इट इज मेसोस्फेयर। हर एक लेयर्स के बारे में हम लोग अभी नहीं जानने वाले हैं, सबको ही कॉन्सेंट्रेट करना है इस टॉपिक पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रहा है। ऑल राइट, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका लैप्स रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लैप्स रेट नहीं है। यहाँ पे जस्ट उल्टा चीज होने लगता है कि आपका निगेटिव लैप्स रेट होता है। कहने का मतलब हाइट के साथ आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइट में आप ऊपर जा रहे थे ऐसे, आपका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे आप हाइट में ऊपर जाओगे, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसको आप समझो। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये है आपका अर्थ, जो कि कुछ इस तरीके के शेप का है। अगर अर्थ को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये आपका इक्वेटर है। एवरीवन, सबको इसके बारे में आइडिया तो होगा ही, है ना। और ये है आपके पोल्स के लाइन। अब जनरली देखा ये जाता है कि आपका जो ये सबसे पहला लेयर है,
जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो आपका सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ट्रोपोस्फेयर का लाइन जो है वो कैसा है, आपको वो समझना है। तो ये कुछ लाइन ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, जो कि आप देख सकते हो कि पोल्स के पास ये काफी छोटा लाइन है और इक्वेटर के पास काफी बड़ा लाइन है। सो एज यू कैन सी, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है वो पोल्स के पास कुछ, इसका एवरेज हाइट जो है दैट इज 8 to 10 किलोमीटर्स, एंड इक्वेटर के पास जो इसका एवरेज हाइट है दैट इज 16 to 18 किलोमीटर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में आपका क्या होता है, ये मैंने लिखा यहाँ पे, सबसे पहला लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, एंड द सेकेंड लेयर जो इसके ऊपर आएगा दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में आपका लैप्स रेट होता है, लैप्स रेट। लैप्स रेट का मतलब आपका हाइट अगर इंक्रीज करता है देन दैट मीन्स आपका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या होता है, निगेटिव लैप्स रेट होता है। मतलब अगर आपका हाइट इंक्रीज कर रहा है तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया एवरीवन? नाउ फॉर एग्जाम्पल एक केस समझते हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद है पोल्स के पास, यहाँ पे लेट्स सपोज एक पर्सन है, पर्सन नेम ए, और यहाँ पे एक पर्सन नेम है बी। ठीक है, दोनों के केसेस को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जिस जगह पे है उस जगह का जो टेम्परेचर है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस, और बी जो ऑब्जर्वर है उस जगह का जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इक्वेटर आपका ज्यादा गर्म होता है ना। अब अगर हम लोग पोल्स में ऊपर की ओर जाने लगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, है ना। तो ठीक 8 to 10 किलोमीटर तक जैसे ही आप जाओगे ना, आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, उसका रेट है दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है एंड एट 8 किलोमीटर हमारा जो टेम्परेचर ड्रॉप होके आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब हमारा पर्सन ए जो है वो यहाँ आ चुका है 8 किलोमीटर के हाइट पे, इसको ग्राउंड से इरेज कर देते हैं। नाउ बी वाले इंसान को भी हम लोग 8 किलोमीटर पे ले जाते हैं लगभग यहाँ। ये बी अब हमारा यहाँ पहुंच गया है 8 किलोमीटर। यहाँ भी हमारा टेम्परेचर जो है एट 8 किलोमीटर, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होगा। लगभग 8 किलोमीटर जाने पे फॉर एग्जाम्पल -40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा था, तो यहाँ भी 30 - 40 करेंगे तो क्या टेम्परेचर आएगा 8 किलोमीटर पे, दैट इज -10। यस और नो? डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, तो हुआ ये कि हमारा जो ऑब्जर्वर ए है वो भी 8 किलोमीटर के हाइट पे है, ऑब्जर्वर बी है वो भी 8 किलोमीटर के हाइट पे है, लेकिन टेम्परेचर ठंडा कहाँ पे ज्यादा है, -30 इज मच मोर कोल्डर। बट जब आप 8 किलोमीटर के ऊपर जाओगे, फॉर बोथ द केसेस, फॉर एग्जाम्पल ए को ले चलते हैं 8 किलोमीटर के ऊपर, ये कहाँ पे इंटर कर गया, स्ट्रेटोस्फेयर में। टेम्परेचर आपका क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप लगभग 16 किलोमीटर के हाइट पे गए, तो टेम्परेचर राइज होके फिर से प्लस अगर 40 ऐड करें तो ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया बी के लिए, बट सॉरी ए के लिए। बट अगर आपका बी अभी भी ऊपर जाए एबव 8 किलोमीटर, कहां पे है ये अभी, ट्रोपोस्फेयर में ही है, अभी भी क्या होगा, आपका लैप्स रेट होगा, हाइट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। मतलब इसके लिए फर्दर अभी टेम्परेचर -40 और होगा, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर जो है वो आपका -50 हो जाएगा। तो आप बताओ, ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर का ये लाइन है, इस लाइन पे इसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, कौन सा जगह ज्यादा ठंडा हुआ ट्रोपोस्फेयर पे, इक्वेटर पे, हाँ या ना। क्योंकि इक्वेटर पे आपका ये जो लाइन है वो ज्यादा लंबा है, इसीलिए 8 किलोमीटर के जस्ट आप ऊपर जाओगे, इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर अभी भी ड्रॉप होगा, बट पोल्स पे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, मतलब उल्टा होने लगता है।
जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग चैट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप करने के लिए, यू गाइस बी प्रिपेयर्ड। अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। So the question is saying right now there is a reversal of temperature in the atmosphere at 8 किलोमीटर। जैसा कि अभी हमने देखा, 8 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर रिवर्स होने लगता है, क्यों? ऑल राइट, वी हैव वन आंसर डेल्टा। और बाकी लोग? ओमकार, साफ्या, आप लोग कैमरा अपना ऑन कर लो। आप ही लोग का कैमरा ऑफ है। रवि, नवनीत, ब्रावो। सुकन्या, क्या होगा आंसर, आप बताओ। ऑल राइट, देखो मैं टॉपिक को वापस लाता हूं, आप लोग देखो यहाँ पर। अभी हमने क्या देखा था कि 8 किलोमीटर के ऊपर हम लोग चलते हैं दोनों के केस में। यहाँ 8 किलोमीटर ये रहा, यहाँ 8 किलोमीटर ये रहा। पोल के ऊपर जब आप 8 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिवर्सल हो रहा है ना, निगेटिव लैप्स रेट हो जा रहा है, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और आपका क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को देखोगे कि जो रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर होता है एटमोस्फेयर में एबव 8 किलोमीटर, वो क्यों होता है? द रीजन इज कि लैप्स रेट आपका पोल के पास रिवर्स हो जाता है और आपका निगेटिव हो जाता है। यही चीज मैंने आपको भी समझाया ना। नाउ अंडरस्टूड? देखो इस डायग्राम को वापस से आप। 8 किलोमीटर के बाद आपका क्या हुआ? यहाँ पे लैप्स रेट निगेटिव हो गया, उल्टा हो गया। हाइट के साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। सो दिस इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट वाज। अंडरस्टूड? तो चीजें मेमोराइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी चीज रट्टा मारने के लिए जरूरत नहीं है। हर चीजों के पीछे एक लॉजिक होता है। ऑलराइट, एक और मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, आप लोगों ने ऑल्टीमीटर के बारे में सुना है? ऑल्टीमीटर के बारे में किसको किसको आइडिया, रेज योर हैंड। संदीप, ओके, वेरी गुड। बाकी किसी को ऑल्टीमीटर के बारे में आइडिया नहीं है? ऑलराइट, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं ऑल्टीमीटर के ओवर रीड और अंडर रीड के कॉन्सेप्ट को आज एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। ट्रस्ट मी, जो भी आप मेट के बुक्स को पढ़ते हो, वेदर इट इज ऑक्सफर्ड और वेदर इट इज कोई भी राइटर का हो, उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा इन डीप, जो कि बच्चों को जनरली व्हाट आई फील की जरूरत है। हाँ, मेमोराइज करके आप अभी भी जा सकते हो, मेमोराइज करके आप अभी भी पेपर पास कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करने वाला है। आप सिर्फ इसलिए नहीं स्टडी कर रहे हो कि आपको डीजीसी का एग्जाम क्रैक करना है। यू हैव टू बी इन द एयरलाइंस। और ट्रस्ट मी, पायलट बन रहे हो ना, तो स्टडी वाली चीज कभी लाइफ लॉन्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। थोड़ा बहुत, कभी ज्यादा कभी कम, हमेशा हमें पढ़ने की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, मैं ऑल्टीमीटर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताता हूँ और फिर थोड़ा सा ओवर रीड और अंडर रीड के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि दिस वन इज योर ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड, एंड दिस वन इज योर मीन सी लेवल, ये है आपका मीन सी लेवल। ठीक है, और ये रहा ग्राउंड जहां पे आपका फॉर एग्जाम्पल ये रहा रनवे। अब आपका एयरक्राफ्ट कहीं भी फ्लाई कर रहा है, समवेयर ओवर हियर लेट्स सपोज, ये रहा आपका एयरक्राफ्ट दैट इज फ्लाइंग। अब एयरक्राफ्ट को ये जानना होगा ना दैट हाउ हाई द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। उसी लिए आपके एयरक्राफ्ट में एक डिवाइस इंस्टॉल रहता है जिसको कहते हैं ऑल्टीमीटर। ये ऑल्टीमीटर जरूरत पड़ने पे आपको आपका वर्टिकल डिस्टेंस, ये ग्राउंड के आप कितना ऊपर फ्लाई कर रहे हो आपको ये बता सकता है, जिसको हम लोग हाइट कहते हैं। ये चाहे तो आपको आपका वर्टिकल डिस्टेंस मीन सी लेवल के कितना आप ऊपर फ्लाई कर रहे हो, ये आपको वो भी बताता है, जिसको हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं। इट इज अप टू अस फ्रॉम वेयर वी वांट टू नो आवर वर्टिकल डिस्टेंस। इफ वी वांट टू मेजर आवर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन सी लेवल, दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज ऑल्टीट्यूड।
एंड इफ वी वांट टू मेजर आवर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज नोन एज हाइट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम लोग फिलहाल के लिए समझने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवर रीड और अंडर रीड कैसे होता है। ऑल राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, दिस वन इज योर ग्राउंड, ठीक है। ऑल राइट, एंड दिस वन इज योर रनवे। नाउ योर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ओवर हियर, which is flying at a height of, for example, 6,000 फीट। ये 6,000 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा है। हाउ विल यू नो? विद द हेल्प ऑफ ऑल्टीमीटर। बट ऑल्टीमीटर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ या ना। अब आपको ऑल्टीमीटर जो है वो लेट्स सपोज इंडिकेट कर रहा है 8,000 फीट। तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिकेशन वो एक्चुअल के मुकाबले बहुत ज्यादा है ना? ये आपको ज्यादा दिखा रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ओवर रीड। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ओवर रीड। बट अगर आपका ऑल्टीमीटर 8,000 की जगह फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि 4,000 फीट दिखा रहा होता, क्या ये कम दिखा रहा है जितना होना चाहिए? इसको हम लोग कहते हैं अंडर रीड। एंड फाइनली जब आपको ऑल्टीमीटर सही दिखाता है, मतलब जितना होना चाहिए, दैट इज आपको 4,000 की जगह आपको 6,000 दिखाता है, इसको हम लोग कहते हैं करेक्ट रीडिंग। आई नो हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, बट आई विल मेक श्योर दिस थिंग कि आपका ये अंडर रीडिंग अंडर एंड ओवर रीडिंग का कॉन्सेप्ट आप पूरे लाइफ में ना भूलो। तो ये टॉपिक को हम लोग अच्छे से खत्म करने वाले हैं आज, डोंट वरी। आपको रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ओवर रीड अंडर रीड अभी फिलहाल थोड़ा सा समझ में आया ना क्या होता है? ठीक है, अब समझिए क्या। सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्रेशर के बारे में बता दूं। आप किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो? 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अलग अलग यूनिट है मेजर करने का। अगर आपको वेट को मेजर करना है, वेट को आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो? 200 किलोग्राम्स, 500 ग्राम्स, 600 पाउंड्स। ये अलग अलग यूनिट्स है आपके पास। उसी तरीके से आपको प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं। हेक्टा पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचपीए लिखते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना है, डीप में कुछ जाने की जरूरत नहीं। दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास। फिर एक होता है आपका मिली बार, देन आपका होता है इंचेस ऑफ मरकरी। ये जस्ट अलग अलग यूनिट है जो कि आपको ये बताएगा कि प्रेशर कितना ज्यादा या कितना कम है ना? ठीक है। अभी जैसा हमने एक कॉन्सेप्ट अभी स्टार्टिंग में देखा था बच्चों को ये बताते हुए कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, आप लोगों ने बताया था कि हमारा डेंसिटी जो है वो कम होने लगता है, एयर मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, आप लोगों ने बताया था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लोग ऐसे समझें, ये है आपका ग्राउंड। तो आपके एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो जमीन के पास काफी ज्यादा है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जा रहे हो, एयर मॉलिक्यूल्स आपके कम हो रहे हैं। यस और नो? ये आप लोगों ने बताया था मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपके ग्राउंड पे जो प्रेशर वैल्यू है वो है 1,000 हेक्टा पास्कल। आप हाइट में ऊपर जा रहे हो, 600 हेक्टा पास्कल। और ऊपर जा रहे हो, 200 हेक्टा पास्कल। एज यू कैन सी, प्रेशर हमारा हाइट के साथ रिड्यूस हो रहा है, हाँ या ना? विच इज एक्चुअल थिंग। ठीक है, इतना आपको पता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने ऑल्टीमीटर में। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका ऑल्टीमीटर कैसा डिवाइस है, उस पे हम लोग आते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका ऑल्टीमीटर कुछ देखने में ऐसा है। जैसे मान लो कि ये है आपका ग्राउंड, और ये नीचे में मैंने बनाया एक मीन सी लेवल, दिस वन इज योर मीन सी लेवल। और आपका एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग समवेयर ओवर हियर। मान लेते हैं कि मीन सी लेवल का जो प्रेशर है वो है 1,000 हेक्टा पास्कल। हमारे ग्राउंड पे जो प्रेशर है वो है 900 हेक्टा पास्कल। और ये रहा हमारा ऑल्टीमीटर विच इज ओवर हियर। इस ऑल्टीमीटर को हमें ये बताना होता है कि हमें वर्टिकल डिस्टेंस यहां से मेजर करके दिखाओ। अगर हमने मीन सी लेवल का प्रेशर
इसके अंदर फीड कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1010 लिखा हुआ है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा 1010 के जगह 1000। कैसे सेट करोगे? विथ हेल्प ऑफ दिस नॉब, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आप सेट करोगे। सेट करने के साथ साथ आप ऑल्टीमीटर को जब सेट कर रहे हो, तो आप ऑल्टीमीटर को आप ये बता रहे हो कि हाँ, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस यहां से मेजर करके दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग अपने ऑल्टीमीटर में, इसको आप समझो कि अगर ऑल्टीमीटर में हमने यहाँ पे सेट कर दिया 1000 हेक्टा पास्कल, then that means we are instructing our altimeter to please tell me my vertical distance from mean sea level। अगर यही हम लोग 1000 के जगह अगर हम लोग 900 हेक्टा पास्कल सेट करते हैं, तो ये हम लोग ऑल्टीमीटर को ये बता रहे हैं कि हमें 900 हेक्टा पास्कल यानी कि ग्राउंड से हमें वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करके बताओ। सो इट इज इन आवर हैंड, हम लोग अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से चाहिए। एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? कोई डाउट इसमें? ठीक। सो ऑल्टीमीटर जो है आपका यही प्रेशर कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। इसमें जब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो ओवर रीड और अंडर रीड के कॉन्सेप्ट को, जो कि ये वाला है, ये सब मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा सिंस हमारा टाइम जो है वो अप्रोच हो रहा है। लेकिन मेन जो मेरा एक्सप्लेन करने का पर्पस था दैट इज दिस। आप बहुत जगह ये चीजों को देखते हो, ये वाले टॉपिक को आपने अपने मेट के बुक में आप कभी ना कभी देखे देखे होंगे कि किस तरीके से ये ओवर रीड या यस, समवन रेज्ड हिज हैंड, प्लीज आस्क योर डाउट। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। So sir, can you hear me? यस, आई कैन हियर यू। Okay, so what you're saying is we have to dial in the actual pressure outside, यस, and then it will give us the correct altitude reading. यस। Okay, ऑल्टीट्यूड नहीं, understood. वी कैनॉट कॉल इट Uh, ऑल्टीट्यूड। यूज द फ्रेज वर्टिकल डिस्टेंस, isn't it? Vertical distance. Okay. Ah, if you Yes. have Sorry. fed the value of mean sea level pressure, then it will show you what? Vertical distance from mean sea level. And this one will be known as altitude. But what if you have fed the pressure of ground? This vertical distance will be known as height. So it is in our hand what we want to know. Yes, anyone else Okay. जिसको डाउट है थोड़ा सा भी? और किसका हैंड रेज है? सुकन्या, आपको डाउट है कुछ? हाँ, लेट लेट। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। So it depends on the place also, right? Like where we are, that height and altitude, it depends on the place also. Means sea level, what is the pressure and what is the pressure underground. हाँ, it depends upon. For example, here I have written that the mean sea level pressure is 1000 hectopascal. And for example, considering the fact this we are talking about Delhi, अगर मुंबई का अगर हम लोग केस लेते हैं, सो मुंबई में मीन सी लेवल का प्रेशर सेम नहीं होगा। इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी Mm-hmm. 900 980। सो द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन आपका Okay. टेम्परेचर कैसा है। अंडरस्टूड? Mm. Yeah. अभी जो मैंने आपको ये ऑल्टीमीटर के बारे में बताया ना, ट्रस्ट मी, आपके जो आईसीओसी के बुक में दिया गया है दैट इज दिस, कि आप कोल्ड से हॉट में जाते हो या हॉट से कोल्ड में जाते हो, जो कि आपके मेट्रोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर रीड और अंडर रीड क्यों करता है? वी आर वेरी क्लोज टू इट, बट उसके लिए थोड़ा सा और टाइम, आप लोग जब क्लास ज्वाइन करोगे मैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा व्हाई इट इज हैपनिंग। अभी फिलहाल के लिए यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ओवर रीड अंडर रीड होता क्या है, आपका ऑल्टीमीटर काम कैसे करता है, दिस यू गॉट टू नो। बाद बाकी ओवर रीड एंड अंडर रीड दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न सून। यस, किसी और ने हैंड रेस करा है वापस से। संदीप, आपको डाउट पूछना है वापस? यस, वेट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। Okay, so sir, at the start, while you were mentioning pressure, you gave three units: hectopascal, MB, and what was the last one? Something of mercury. Okay, let me tell you. Okay, so for measuring pressure unit ना, there are so many units, but मैंने तीन लिखा था। One is your hectopascal HPA, one was your millibar, and one is your inches of mercury।
Hg is basically your atomic formula for mercury. Understood now? All right, very good. ठीक है. So this was about your this thing. All right. Coming back to the last topic, density altitude. Anyone who knows about density altitude? Sandeep, you want to try about density altitude? दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी. और आई बिलीव कि इसी सिंपल अप्रोच के साथ आपके बुक में भी ये डेंसिटी ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो देना चाहिए. लेट मी टेल यू व्हाट इज डेंसिटी ऑल्टीट्यूड. एंड ट्रस्ट मी, यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट कि डेंसिटी ऑल्टीट्यूड होता क्या. दिस इज आवर वेरी लास्ट टॉपिक और ये बहुत छोटा टॉपिक है, सो आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ऑल राइट. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो आप लोग. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज दिस वन इज योर ग्राउंड. एज वी नो, हाइट के साथ जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो उसको भी लेट्स ट्राई टू ड्रॉ. और अगर आप लोग इस चीज को नोट करना चाहते हो तो स्टार्ट नोटिंग इट, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी. मेक अ नोट ऑफ इट. ऑल राइट. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है डेंसिटी ऑल्टीट्यूड को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज योर ग्राउंड. ये है आपका 1000 फीट का कंडीशन. दिस वन इज योर ऑफ 2000 फीट. दिस वन इज ऑफ योर 3000 फीट. दिस वन इज ऑफ योर 4000 फीट, एंड सो ऑन. अब डेंसिटी ऑल्टीट्यूड होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है ना डेंसिटी का मतलब क्या होता है. हाउ मच समथिंग इज प्रेजेंट इन इट, कितना घना है कोई भी चीज, दैट इज व्हाट नोन एज डेंसिटी. आप देख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स है. हियर इट इज स्टार्ट गेटिंग रिड्यूस्ड. सो इट इज लाइक कि डेंसिटी यहाँ थोड़ा कम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा और कम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है. तो एयर डेंसिटी इज लाइक रिड्यूसिंग एज वी आर गोइंग अप. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी के यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेंसिटी है दैट इज 20. ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट इज और 16, क्योंकि डेंसिटी थोड़ा रिड्यूस हुआ है. यहाँ पे द डेंसिटी इज फॉर एग्जाम्पल 10. हियर इट इज 6. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी. एज यू कैन सी, डेंसिटी जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है विथ हाइट. ऑल राइट. हमारा ग्राउंड पे टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस. हाइट के साथ टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. 13 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस. सो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस. नाउ वी हैव टू नो कि व्हाट इज डेंसिटी ऑल्टीट्यूड. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस वन इज योर दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे. ये दिल्ली एयरपोर्ट का कंडीशन है. और आपने जब यहाँ का वेदर का रिपोर्ट देखा 2 दिन, वन इज ऑफ 27th ऑफ दिसंबर एंड एक आपने देखा 28th ऑफ दिसंबर को. 2 दिन का आपने वेदर रिपोर्ट को एनालाइज किया. और एक दिन वेदर रिपोर्ट में आपका जो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड है वो लिखा हुआ है 2000 फीट. एक दिन आपका लिखा हुआ है 4000 फीट. तो एज अ पायलट आपको डेंसिटी ऑल्टीट्यूड को पढ़ने से क्या समझ में आता है कि अगर मैं फ्लाई करूंगा तो मेरे लिए जिस दिन 2000 फीट कहा गया है दैट इज गुड फॉर अस, या जिस दिन 4000 फीट कहा गया है दैट इज गुड फॉर अस. व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे लिए अच्छा है? एनीवन? देखो, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड 2000 फीट कहने का मतलब ये है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी डेंसिटी उतना मिलेगा जितना आपका नॉर्मल कंडीशन में 2000 फीट पे डेंसिटी होता है, दैट इज 16. आपको मतलब 27th को जो आपको डेंसिटी मिलने वाला है वो है 16th. मतलब लगभग इतना डेंसिटी मिलेगा. यही 28 को हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या है? 4000 फीट. इसका मतलब 28 ऑफ दिसंबर को जब हम लोग एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेंगे तो हमें डेंसिटी उतना मिलेगा जितना 4000 फीट पे होता है. 4000 फीट पे कितना डेंसिटी है? दैट इज 6. तो आप देख सकते हो 20. यस संदीप. ओके, लेट मी अनम्यूट योरसेल्फ.
So what you're saying is, so even if I'm on the ground, based on this density altitude, the density of the surrounding air molecules will be similar to the density of that actual level on a normal day. It can happen, but it can vary as well. For example, let's suppose where you are sitting right now, at some day the density altitude can be 3000 feet, and on some other day it can be 5000 feet. But what you are making out of that 3000 feet or 5000 feet? Since we know now every day temperature is different, pressure is different. So every day that means density is also changing. So if Okay, okay. someday the density altitude of your place is 3000 feet, that means you are having density itna, this much. And if someday the density altitude is 1000 feet, that means you are having density this much. So you are getting a hold of it कि jitna density altitude is less, that much greater density we are having. Yes or no? And jitna zyada Yes. density होगा, that means that much number of air molecules we are going to have. और हमारा एयरक्राफ्ट Yes. फ्लाई कैसे करता है? फ्लाई करता है सेम फेनोमेना पे ना, इट सक्स द एयर फ्रॉम फॉरवर्ड और ये पीछे की तरफ थ्रो करता है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी आपका होने वाला है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। दिस इज First, इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ टेल मी संदीप, यू वांट लेस डेंसिटी ऑल्टीट्यूड या मोर डेंसिटी ऑल्टीट्यूड? less density altitude. Yes, very good. Because that will give you more density and ultimately your aircraft performance will be on the higher side. Now coming Okay. back to a loophole of the famous book, थोड़ा सा मैं loophole को दिखाता हूँ and most of the बच्चे इस चीज को गलत पढ़ के भी जाते हैं, तो मैं उस loophole को आप लोगों को दिखाता हूँ। Now try to answer, आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। Just a second. मैं क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो, फिर आप आंसर करना। All right. As you can see, it is written in the question that all temperature is being constant if pressure increases. मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है? This one is your ground. This one is your 1000 feet. This one is your 2000 feet. This one is your 4000 feet. प्रेशर हमारा कैसे होता है? यहाँ पे अगर आपका 1000 हेक्टा पास्कल है, हाइट के साथ ऊपर जाएंगे प्रेशर आपका कम होगा, 900 हेक्टा पास्कल, 800 हेक्टा पास्कल। यस और नो? 600 हेक्टा पास्कल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आते हैं। प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब आप नीचे आओगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, अगर प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ये आप बताओ। यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। देखो, ये तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? कॉन्सेंट्रेट एवरीवन ओवर हियर, ये तो लिखा हुआ है ना कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में। ओके एवरीवन, आई कैन सी आंसर एज अल्फा। और कोई है जिसको आंसर कुछ और लगता है? सुकन्या, आपने ब्रावो बोला है। आप अपना कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने ब्रावो क्यों बोला है। संदीप, आपको कुछ और आंसर, आपको भी अल्फा लग रहा है? आई हैव ओनली वन करेक्ट आंसर राइट नाउ, दैट इज ब्रावो। एंड आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज अल्फा, जो कि गलत है। तो इसीलिए बुक को रटते नहीं है। अब मैं बताता हूं कि क्यों इसका आंसर ब्रावो होगा। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है? प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस मतलब हम लोग हाइट में नीचे आ रहे हैं, हाँ या ना? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है मतलब हाइट में नीचे आ रहे हो। और हाइट में नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो नीचे हमारा डेंसिटी ज्यादा होता है। नीचे डेंसिटी ज्यादा होता है ना। और अभी तो हमने सीखा ना कि डेंसिटी ज्यादा है मतलब डेंसिटी ऑल्टीट्यूड कम है। अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, डेंसिटी ज्यादा है मतलब डेंसिटी ऑल्टीट्यूड कम है, क्योंकि नीचे के हाइट का वो बात कर रहा है। सो ये बुक में आपका अल्फा आंसर दिया हुआ है विच इज इनकरेक्ट।
आंसर आपका ये होना चाहिए, ब्रावो, क्योंकि ये डेंसिटी ऑल्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा है। सो आई होप आज के डेमो क्लास में आपने बहुत सारी चीजों को लॉजिकल सीखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, विथ आवर 1 मंथ का प्लान ऑफ एविएशन मेट्रोलॉजी जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एकदम इजिएस्ट बना दूं। एंड विद द लेवल ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हर कुछ चैप्टर के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके हर कुछ चैप्टर्स के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड, क्वेश्चंस रिलेटेड, सबका आपका प्रैक्टिस होने वाला है थ्रू पायलटशाला का प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग। वो सब जो भी चीज आपको मिलने वाला है, ट्रस्ट में, देयर इज नो सच डाउट अबाउट 2 थिंग्स। फर्स्ट, आपका पेपर एक अटेम्प्ट में क्लियर हो, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, यू विल बी अ नॉलेजेबल पायलट। ट्रस्ट मी, आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ अपना आइडिया को शेयर करते हो, कहीं पे इट इज नॉट गोइंग टू फील कि यू आर लैकिंग इन समथिंग। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एज अ पायलट यू नीड, कि दैट यू आर नॉट लैकिंग इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ चीजें होने वाली है। सो हमारा मेट का जो बैच है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर। तो आई होप आप लोग इनरोल करो, अगर आप लोगों को क्लासेस मेरा पढ़ाया हुआ जो भी चीज़ है वो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो। बाद बाकी जो भी हमारे मैम है वो आपको क्लास के बारे में, टाइमिंग के बारे में, हर चीज़ों के बारे में आपको गाइड करते रहेंगे कि कब कैसे आपका क्या होने वाला है। और अगर आप ये अभी न्यू ईयर से पहले क्लास ज्वाइन करते हो तो यूल हैव 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सोचो आप इस चीज़ के बारे में और आप डिसाइड करो। सी यू सून इन द क्लास। एनीवन, किसी को कोई डाउट अभी भी है? Anyone, you can drop your doubts in the chat box. ऑल राइट, ठीक है, हमारा एयर रेगुलेशन का भी अभी डेमो लेक्चर होने वाला है। एनीवन, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट इन द एयर रेगुलेशन डेमो लेक्चर एज वेल, you can continue with the class. We'll be starting air regulation का class at 9:10 sharp. All right.